अस्सलाम वालेकुम जी। फॉक्सलॉजी का मकशाव ने फॉक्सलॉजी आपसे अपनी प्रॉफिट्स की सारी ट्रेड्स वगैरह शेयर करता रहता है और रियल टाइम में आपको दिखाता है कि वो प्रॉफिटेबल है, और वो दिखाता है जो भी उसने रिकमेंड किए हैं वो भी दिखाता है। और ये कैसे होता है, जो स्ट्रेटजी है वो आज आपसे मुकम्मल शेयर करूँगा। आगे ये स्ट्रेटजी सिर्फ हमारे पास थी और हम इसका एज भी ले रहे थे, और ये जो टूल है ये कैसे उसमें यूज़ होगा ये भी आपको बताऊँगा, क्योंकि अब ये ओपन कर दी गई है सबके लिए। और मोस्टली तो वैसे हम ये अपने सिर्फ ग्रुप के लिए देना चाह रहे थे, जो हमारा ग्रुप है फॉक्स एडवाइज़र का यहाँ पे। लेकिन चलें, सबके लिए अब शेयर कर देता हूँ और टूल भी बता देता हूँ जिससे वो ये स्ट्रेटजी यूज़ करके एक एक ये इंट्राडे की है। सबसे पहले तो ये फ़ौरन खेलने वाली है, इंट्राडे के लिए है। और डेली का जो काम करते हैं, जो जॉब वगैरह और नहीं करते, जो इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, ये उनके लिए ये स्ट्रेटजी है, वो इस पे काम कर सकते हैं। और इसमें जो घुमन गेरियाँ हैं वो सारी मैं आपको ईज़िली तरीके से समझाता हूँ, और बड़ा ही सिंपल। जब आप ये सीखेंगे तो आप हंसेंगे कि यार इतने आसान तरीके से आप इतने पैसे बना रहे हैं, तो क्या यार हम नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं। और ये मैं शेयर कर देता हूँ। अब फाइनली इसको डिस्क्लोज़ करने का टाइम आ गया, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले तो आपने अपने ब्रोकर का कोई भी शेयर चार्ट है वो अपने खोल लेना है। मेरा समझने एक डी सब में अकाउंट है, लेकिन एक डी का भी और सबके चार्ट एक जैसे हैं, तो मैंने एक डी का चार्ट खोल लिया है। आप एस का भी खोल सकते हैं। एस का अगर आप खोलेंगे उसमें भी मिल जाएगा। तो उसका थोड़ा सा मुझे इतना पसंद नहीं है चार्ट, लेकिन यह कि आप एस से भी खोल लेंगे। यहाँ पे जाएंगे आप टेक्निकल एनालिसिस में, ये एक रियल टाइम है और ये रियल एडवांस है, तो ये मल्टी वाला खोल लें, ठीक है। इसका थोड़ा सा देखना मुझे अजीब सा ही लगता है ज़रा, तो इसलिए मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आप चार्ट कोई भी यूज़ कर लें, ये तो तय हो गया, चार्ट में कोई इशू नहीं है। दोनों में से कोई भी चार्ट आपने यूज़ कर लिया, मैंने ये चार्ट यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद कैंडल भी आपकी कोई भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना स्ट्रेटजी सीखने में ये जल्दी में है। मैं आपको ये स्ट्रेटजी की फ़िलासफ़ी भी समझाऊंगा कि इसके पीछे साइंस क्या है, ये काम क्यों करती है। तो इसलिए ये वीडियो ज़रा लंबी है, तो मैं पहले बता दूं, जिनको स्ट्रेटजी खाली नज़र आई है वो कोई क्विट कर जाए, लेकिन वो बाद में लॉस में ही जाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि जब तक इसके पीछे की साइंस नहीं समझेंगे ना, कोई उन्हें नहीं होगा। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। तो सबसे पहले सिंपली आपने चार्ट जो है वो मल्टी चार्ट खोल लेना है दोनों साइडों पे। कैंडल जो है, कैंडल का जो चार्ट जो बार है वो हाइकन आशी मैं वैसे यूज़ करता हूँ। आप सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। सिंपल वाली यूज़ कर लें या हाइकन आशी यूज़ कर लें, जो आपको आसान देखें। मुझे इसमें पढ़ने में आसानी है कि ये सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, मुझे पढ़ना आसान है। मुझे ज़्यादा ज़ोर मेरी आंखों को नहीं लग रहा, इसमें भी मसला ही कोई नहीं है। ये देखें, कोई भी लगा लें आप चार्ट, ये भी लगा लें, बस आपका उस पर कमांड होनी चाहिए। मैं हाइकन आशी यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद आपने सिंपल कोई काम नहीं करना। आपने शेयर जो है, शेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर कैसे होगा ये मैं आपको स्कैनर से आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपने पहले स्ट्रेटजी समझ लें कि कैसे करना है। आपने शेयर मसलन चलें ढूंढ ही लेते हैं शेयर। मसलन शेयर जो हमें चाहिए, वो हमें जो शेयर चाहिए वो ओपन इज इक्वल टू लो चाहिए। समझ लें कि जो शेयर जो अपना लो ना खुले शेयर, यानी कि मार्केट खुले और जो अपना लो ना तोड़े, अपने उससे लो ना जाए, वो हमें शेयर चाहिए। और वो शेयर आप ऐसे तो ढूंढ नहीं सकते। ये हमारा scanner.foxlogica.com है। इसमें वैसे और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सुन लें। मैंने इमेजिन यहाँ पे आप डिस्क्राइब फाइंड द डेली ओपन के बराबर लो शेयर्स, ये भी लिख सकते हैं आप। वो उसको ऑटोमेटिक ये बना देगा इसको नीचे, तो ठीक है। ये इसको ये देखें उसने बना दिया है, और ये आपको वो शेयर ढूंढ के देगा जो अपने अपने जिन्होंने लो नहीं तोड़ा होगा। अब दूसरी जो कंडीशन आपने देखनी है वो देखनी है कि इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। ज़रा आपने बेचना है, आपने इसको लेना है तो बेचना है, तो लो शेयर जिसमें वॉल्यूम कम है, वो जितना मर्ज़ी ज़बरदस्त हो, उनको नहीं लेना आपने। ये जहन में रखें, उनको आपने बिल्कुल नहीं देखना, उनको आपने नज़र भी नहीं डालनी उनके ऊपर। ये इसमें एक BGL मुझे नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं वैसे इसमें,
कितने आए हैं, 65 शेयर आए हैं। 65 शेयर्स में TSPL। अच्छा जी, और हमें देखते रहते हैं PIA। PIA ने भी अपना लो नहीं तोड़ा, बिल्कुल सही ढूंढा है। अब इसको नहीं, वैसे OGDC ने भी नहीं तोड़ा। अच्छा, इसने नेस्ले ने भी नहीं तोड़ा, ठीक है। लेकिन हमें वॉलेटाइल चाहिए, हमें अपनी रेंज में चाहिए। कैपको अच्छा शेयर है, कैपको भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसमें वो शेयर ढूंढना जिसमें एक तो वॉल्यूम सबसे हाई हो। इसको वॉल्यूम वाइज कर देते हैं यहाँ से, देखें। अब वॉल्यूम HPSI, ठीक है, इस शेयर का मैंने नाम पहली दफ़ा सुना है और ये थोड़ा सा पैनी में आता है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें अब मैं देखता रहता हूँ कि जो मुझे पसंद आ रहा है शेयर कोई देख लेते हैं, जिसमें जिसका ना आजकल बड़ा जिक्र हो रहा होता है। BGL, वो क्या बात है, देखिए क्या वॉल्यूम है। OGDC, BGL कर लेते हैं। शेयर मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। शेयर पहले ढूंढना, कैसे ढूंढना है आपको पता लग गया, जिसका ओपन इज इक्वल टू लो, यानी कि उसके लो का जो उसको तोड़ा ना हो, उसके बराबर हो, वो हमें शेयर मिल गया। ये हमारा scanner.foxlogica.com है। उसके बाद मैं यहाँ पे शेयर इंटर किया, शेयर को कंफर्म भी कर लेना। अब देखें जी क्या कैंडल है जनाब, देखें नहीं तोड़ा, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, ये वीक नहीं होनी चाहिए। ये वीक हो तो ख़त्म है, ये नहीं हमें चलेगा। या 0.5% हो, इतनी सी मामूली सी, अब कितना मामूली सा, नज़र ना आने वाली, वो भी चल जाएगी, लेकिन ये बेस्ट है। क्या स्कैनर है, देखें उस स्कैनर ने आपको ढूंढ दी है। ये वाली हमें, ये डे के ऊपर है, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हमने शेयर तो ढूंढ लिया कि हमें ये शेयर चाहिए। इसकी फ़िलॉसफी जो है, फ़िलॉसफी चलें अच्छा बताता हूँ, वो फिर एक ना या साथ साथ चलें समझा देता हूँ। फ़िलॉसफी ये है कि इसमें जो जो बायर था ना, सेलर था ना, वो इसको नीचे था ही नहीं, या उसको नीचे गिरा ही नहीं सका। बायर्स में इतनी हिम्मत थी, इतनी पावर थी कि उसने इसको नीचे जाने ही नहीं दिया और इसको ऊपर ही ले गया। और यहाँ पे कहीं जाके ये देखें क्लोज़ हुआ है। तो ये इसकी, यानी कि हमें इसमें बायर बहुत ज़्यादा है, इसका सेंटीमेंट बहुत हाई है इसमें। यानी कि समझ आ रहा है कि भाई बहुत लोग आ रहे हैं, या इसकी बात चल रही है, या कोई ब्रोकर इसको इसको रिकमेंड कर रहे हैं। एनीवे जो भी, हमें नहीं, हमें तो चार्ट पे देख रहे हैं। इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ओपन जो है कहीं पे भी जो ओपन इसका लो के बराबर है, तो ये हमें शेयर मिल गया, ठीक है। ये तो हमें शेयर डे पे मिल गया। अब हम हैं स्कैल्पर्स, हमने सिर्फ स्ट्रेटजी का जो टाइम है ना, तो वो इसको खोल लेते हैं एपिक, ज़रा हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का जो टाइम है वो हमारा है जी कोई 5 मिनट से लेके 45 मिनट तक, ये जहन में रखें। 5 मिनट टू 45 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम इसका टाइम नहीं इस स्ट्रेटजी का है। अगर हो गया तो आपको निकलना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है साथ साथ, ठीक है। 5 बराबर 45 लिख रहा है भाई, लिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा टाइम है मैक्सिमम, और हमने इसको स्कैल्प करना है। तो हम एक साइड पे हम इसको, सबसे पहले तो हम इसको BGL दोनों साइड पे लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हमें इसको, इसमें हम 15 मिनट कर देते हैं। ये हमें पूरा एक ट्रेंड दिखाएगा। ये सिर्फ ट्रेंड के लिए, हमने इस पर कोई ट्रेड नहीं लेनी, और ये हमने ट्रेड लेनी है जी 5 मिनट पे। हमने आज के दिन पे जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा, हमने इस पर 5 मिनट का चार्ट लगा देना है और फ़ौरन निकलना है। और कैसे निकलना है, हमने इंडिकेटर एक ही लगाना है, ठीक है। सिंपल 3 इंडिकेटर हमने लगाना है, और यहाँ से हम लगा देते हैं मूविंग। और इंडिकेटर की एक हमने सेटिंग भी रखनी है, मूविंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, मल्टीपल, बस। कोई साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं। इसके साथ सेटिंग मेरी ऑलरेडी हुई हुई है। जो भी आपकी सेटिंग है इसकी, मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ रीसेट, हम ज़ीरो से कर देते हैं। ये इसकी सेटिंग होंगी, ठीक है। ये आपको ना अजीबोगरीब इस तरह नज़र आएगा, इधर उधर ये वो। आपने इसकी सेटिंग करनी है। फर्स्ट आपने कर देनी है 10,
इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी आगे फर्दर होती हैं, लेकिन अभी जो एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ यही चलेगी, यही सही है। 10, 20, ठीक है, 50, 100, 200, और लास्ट वाली जो 6 है उसको हम उसको अच्छा इसको एक्सपोनेंशियल कर दें, और स्टाइल में जाके हम इसको 6 नंबर हमने ख़त्म कर दी, नंबर 1 पे हम ग्रीन कर देंगे, ये अपनी अपनी पसंद है। जो नंबर 2 पे हम माल्टा ही रहने दें, नंबर 3 पे हम इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, जो 50 है ये 100 है, और ये ब्लैक 200 है, ठीक है। ये हमने इसको कर दी है। अच्छा, एक और इसमें काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसको ना, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, हम इसको मोटा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको मोटा सही ये नज़र आए, ठीक है। इसको हमने ज़रा लाइनों को हमने, ये ज़रूरी नहीं है, बस आपने हमने आप कुछ दिन तक मुझे सिखाएंगे कि भाई हमने क्या क्या सेटिंगें कर दी हैं। बहरहाल ये बेसिक सेटिंग जो है ना, इसको यूज़ करें और ये आपको मज़ा देगी। और 6 नंबर हमने बंद कर दी, कि 6 नंबर हम 200 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और हमें ज़रूरत नहीं है। 10, 20, 50, 100, 200, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहरहाल हम मोस्टली जो बेसिक हमें चाहिए और 10 और 20 की चाहिए बस। 50 और 100 की जो हमें चाहिए वो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए, लेकिन हमने इधर ही लगा ली है। लेकिन अगर आपने ये ज़्यादा बखेड़े से चलना है या करना है, आपने एक सिंपल लगा लें, EMA क्रॉस, बस। ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए, एक काम करने के डिफरेंट तरीके हैं। EMA क्रॉस में जाएंगे आप, ये 10 कर दें, ये 20 कर दें, बस इतना जा काम है जी। इसको हम मोटा कर दें, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये इसको मोटा कर देते हैं यहाँ से, और इसको हम, सॉरी, इसको हम ये कर दिया। यही काम है 10 और 20, और ये इसको ओके करेंगे, और इसको ओके करेंगे। ये बड़ी ही कामयाब स्ट्रेटजी है, बड़ी बेहतरीन चलती है। तो आपने क्या करना है, आपके पास शेयर आइडेंटिफाई हो गया। शेयर आइडेंटिफाई होने के बाद आपने दूसरा जो हमारा EMA लग गया। EMA जी, अब ये सुबह आप चलते हैं जी, ये कल का दिन था, ख़त्म हुआ, ये सुबह हुई। जो ही, ये याद रखना, इसमें जो मेन कहानी है कि जो ही ये रेड लाइन, ये जो माल्टा है, ये शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट कम पीरियड है, अगर ग्रीन को क्रॉस करती है तो आपने एंट्री ले लेनी है बस। और अपना स्टॉप लॉस इस पहली कैंडल के नीचे रख देना है, टाइट स्टॉप लॉस पहली कैंडल के नीचे रखना है, और आपने एक एंट्री ले लेनी है। और एंट्री लेने के बाद आपने साथ ही उसका TP भी लगा देना है। TP लगा देना है। TP आपने इस यहाँ पे इसका होगा, TP आपने इसमें 1%, 1.5% बेसिकली, जो हम इसमें जो रिस्क और रिवार्ड रेशो है वो 1.5 है, ठीक है। यानी कि आप 1% लूज़ करेंगे और 1%, 1.5% गेन करेंगे मिनिमम। ये आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है, ये आपने जहन में रखना है। तो ये हमारा पहली हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो ये बेहतरीन, और इसका जो मिनट थे, टाइम था इसका, वो 10, कहाँ से शुरू हुई थी इसको हम देख लेते हैं। मेरा ख्याल 5 मिनट की कैंडल है ना ये, हमने, हाँ ये, अच्छा, ये 1450 पे कट हुआ था। चले, हमें यहाँ नहीं मिली, यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे नहीं मिली तो यहाँ कहीं मिल गई, ये एंट्री मिल गई 13 और ये हमें, ये देखें, यहाँ पे आपने इसका एग्ज़िट हो जाना है। क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर लेनी है और यहाँ पे आपने एग्ज़िट हो जाना। तो ये आराम से आपको, ये बहुत ज़्यादा इसका रिवॉर्ड है जो आपको मिल रहा है, और ये परफेक्ट एंट्री बनती है। तो ये बलूचिस्तान, अच्छा ये तो हो गया हमारा, इसको यहाँ कर दें। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि हमने एंट्री ले ली, लेकिन इसको अब कंफर्म करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मुख्तलिफ़ तरीके ये हैं कि हमने इसको कंफर्म करना है, तो हमने इसको छोटे 15 मिनट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर भी हमने देखना है कि जब 50 की मूविंग एवरेज 100-200 को जो काटेगी, यहाँ पे भी देखें, उसके ऊपर आ जाए प्राइस। प्राइस जब 100, 200, 50, 100 इनके जब ऊपर आएगी, जो मोस्टली जो आपने देखना है वो आपने देखना है
कि जो 50 वाली मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस उसके ऊपर है, इसकी यहाँ से ऊपर है, तो फिर आपने एंट्री लेनी है बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ये इंडिकेशन है, यानी कि ये मैं अब आपको कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि आपने आगे कंफर्मेशंस और कैसे करनी है। वैसे तो ये एंट्री यहाँ काफ़ी है, लेकिन अब एक कीड़ा होता है ना बंदे को कि यार होर की होर की होर की होर की, यानी कि और मुझे बताओ इसमें क्या करें और क्या करें, खुद ढूंढने लग जाता है। भाई मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप इसको सीरियस लें, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है। मे बी आप सीरियस ना हो, लेकिन ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसमें आप 50 के ऊपर जब ये प्राइस होगी तो तब आपने एंट्री लेनी है। इसका मतलब है ये बुल है, ये कन्फर्म है। इससे आप इसमें आपने नहीं, यानी कि आपको कंफर्म पॉजिटिव ट्रेड है। अच्छा, एक और एग्ज़िट का एक और निशानी है कि जब ये लो इसका प्राइस से नीचे आ जाएगा, शॉर्ट के यानी कि रेड लाइन से नीचे आएगा ना प्राइस, तो आपने एग्ज़िट हो जाना। ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये करता हूँ, मैं तो भाई वसा ही नहीं खाता। मेरा स्टॉप लॉस, मेरा ये टीपी ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, और बस एंटर होना और एग्ज़िट होना है। बस दोबारा ले लेंगे एंट्री, यहाँ से फिर ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। हम यहाँ से नहीं मिली ना, नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी कैंडल है, दूसरे में ले लेंगे, क्या बात है, और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने जब आपकी जो प्राइस है, और इसको 1 घंटे पे भी किया जा सकता है अगर आपने ट्रेंड और अच्छा करना है ना। आप यानी कि कहते हैं बहुत भी भाई मैं तो 1 रुपया भी नहीं ज़ाया करना, तो इसको 1 घंटे पे कर दें, नहीं होगा ज़ाया। देखें 1 घंटे में भी प्राइस यहाँ से ऊपर है, इसकी 50 वाली से, ये नीली लाइन से ऊपर है, तो ये एक कन्फर्म एंट्री है। तो ये आप इसमें लूज़ इंशाल्लाह 70 से, ये 70% से ऊपर इसकी पॉजिटिव है, और इसकी विन रेट है, और आप इसमें इंशाल्लाह विन करेंगे और बेहतरीन करेंगे। तो ये यानी कि इसको आप इसमें अब आगे घुमन गेरियाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो आपने ये ट्रेड जो करनी है वो करनी है, भाई छोटा हो जाए यार, इसमें आपने ट्रेड करनी है जी 9, ओए भाई आपने इसमें ट्रेड करनी है 9 बजे से लेके, यानी कि 9 आपका होगा ये 9:30 पे मार्केट 33 पे खुलती है ना, तो ये 9:40 हो जाएगा ना। 9:40 से लेके आपने इसमें 12 बजे तक मैक्सिमम रहना है, ट्रेड करनी है, यानी कि इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। आपने इसमें 9 बजे से लेके दोबारा आप नोट कर लें, 9:40 के बाद आपने 9:30 पे ट्रेड नहीं लेनी इसमें। 9:40, 9:40 भाई नया नया लिखना आया ना, 9:40 पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 12 बजे तक चले जाएं। इसके बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप वो होंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप समझें, तो ट्रेड आपने नहीं लेनी। दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन है, जब आपने ये स्ट्रेटजी आप सीख ली, ठीक है, तो आपने किसी और स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना, कम से कम भी 2 महीने। ये बात आप लिख लें कि आपने 2 मंथ, ठीक है, कहीं और आपने किसी और स्ट्रेटजी, किसी और बंदे को, किसी और यूट्यूबर को भी शक मैं ही बताऊं नहीं कुछ करना, ये पल्ले से बांध लें। और मिनिमम भी आपने कम से कम भी इसमें 100 ट्रेड्स लेनी है। रोज़ाना ट्रेड नहीं मिलेगी तो आपने 100 ट्रेड्स का अपना पूरा करके फिर ही कोई और ट्रेड लेनी है। आपने रोज़ाना आना है, इसको देखना है, आपको 1-2 ट्रेड रोज़ मिलेंगी। अच्छा, अगर ना मिले, शॉर्ट अगर आप नहीं खेलते, शॉर्ट की मिल जाएगी, वरना लॉन्ग की मिल जाएगी, शॉर्ट की मिल जाएगी, लॉन्ग की मिल जाएगी, तो आपने इसमें ट्रेड मिल सकती है। मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों खेलता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक, तो ये तरीक़ाकार है। तीसरी जो नंबर 1 पे तरीका है वो है ओवरऑल ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर है, पॉजिटिव है, ग्रीन जा रही है, तो आपने तब लेना है ट्रेड, आपने ये ट्रेड तब लेनी है। इवन के मार्केट माइनस हुई है तो ये चल रहा है, लेकिन नहीं, आपने, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं होता तो मैं ट्रेड ना लेता इसमें। समझ आई बात गाल दी कि नहीं आई?
मैंने मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। ये मैं आपको बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर मार्केट ट्रेंड नीचे जा रहा है तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, इस शेयर को नहीं करना, फिर आपने इसका उल्ट करना है। उल्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चलो बातों में बातें निकल आती हैं। अब देखें ना, आप समझाने का ये फ़ायदा हो गया भाई। चल इसको उल्टा कर देंगे, ओपन इज इक्वल टू हाई कर देंगे, बस ये कर देंगे। ये शेयर चाहिए हमें शॉर्ट करने के लिए। आई समझ के नहीं आई? तो हम इन शेयर्स में फिर जाएंगे जब ये वाला, और इसमें फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे के TML अगर शॉर्ट में है, इसमें ये ज़रा देखना पड़ता है। IMS नहीं है। उसके अलावा BML है, BM को शॉर्ट करूँगा भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा। और माइनस में है ट्रेंड, ठीक है बिल्कुल करूँगा। इसको टका के करेंगे और खुल के करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये यानी कि हमने, अब समझ आ गई आपको कि नहीं आई कि हमने इस तरह करना है ये काम। जब मार्केट जिस तरफ जाएगी हमने उसी तरफ करना है, क्योंकि अच्छा मार्केट का एक और है, इसमें एक और मज़ा आता है। KSE 100 लिखते हैं। ये कैसे, मैं वो बता देता हूँ साथ। KSE 100 ये एक नया आ गया ना ऐड, KSE 100। चले 5-15 मिनट का लगा लिया करें या 1 घंटे का लगा लिया। 1 घंटे में पता लग जाता है ट्रेंड। वैसे 15 मिनट का लगाया करें यार। इसमें आप एक लगा सकते हैं कि इसमें भी आप EMA क्रॉस लगा दें। सॉरी यहाँ पे होगा मूविंग एवरेज, ये मल्टीपल पे जाएं, ठीक है। ये लग गया। इसमें हम ना 50 और 100 का रख लेंगे, तीसरा और चौथा, बाकी सारे ख़त्म कर देंगे। ये हमने, ठीक है। इससे भी आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। 50 और 30 से जब ऊपर होगी ना ये प्राइस, एक मिनट यार रुक तो नहीं गई। एक तो बड़ा, हाँ 3 और 4 करना था और दोनों को नज़र भी नहीं आ रहा है हमें। इसको मोटा कर दो। और इस, मुझे पता है ना वीडियोस में नहीं समझ आती। फिर प्राइस इसको काटेगी तो साथ ही ये शॉर्ट हो गया है, ये समझे ट्रेंड डाउन हो गया है। ये देखें, ये देखें उसने लोड तोड़ा है ना, ट्रेंड ट्रेंड डाउन है। प्राइस इसको तोड़ेगी, ट्रेंड डाउन है। प्राइस इसको ऊपर जाएगी, ट्रेंड अप है। ये जहन में रखें, ये आपने साथ साथ देखना है। तो साथ ही इसी पे लगा लेना ये चार्ट भी। ये चार्ट इस पे लगाना। ये कोई नहीं दसेगा थानू, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे पता है। आपने कुछ देना भी नहीं है मुझे ये भी पता है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, मुझे ये भी पता है, ठीक है। लेकिन मुझे दुआ जो है ना वो ज़रूर दें, और दुआ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं पैसे भी आपसे ले लूँगा, मुझे मसला नहीं है पैसे लेने में। मेरा ग्रुप मेरे ज्वाइन करें साइड पे, उसमें और एडवांस टेक्निक्स बताऊँगा आपको। लेकिन मसला यही है कि आप कुछ नहीं दे सकते, बंदे का कुछ नहीं दे सकता। जो देना अल्लाह ने देना है, ये जहन में रखें। और यही मेरे जहन में है बस, कि आप इसको समझ लें, इस बात को, इस स्ट्रेटजी को समझ लें, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें लॉस होगा, ये मैं आपको बता दूं। लॉस कब होगा? लॉस जब होगा जब आप ग्रुप्स में जाएंगे, वो कहेगा ओए BML था, वो बढ़ने लगा है, आप पोजीशन काट देंगे जाके। किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ आपने एक चीज़ सुननी है, ये जहन में रखें। एक चीज़ सुननी है और वो है न्यूज़। अगर इसमें न्यूज़ आ गई कोई, अगर इसकी अनाउंसमेंट आ गई और इन्होंने 2 नंबरी कर दी, कोई 2 नंबरी का मतलब ये है कि कोई इन्होंने छोड़ दी, ओ जी BML तो अब UBL को ख़रीदने लगा है, तो ये शूट हो जाएगा। इसने सोचना नहीं है कि ये क्या है, इसने कोई मूविंग एवरेज नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखनी। इसमें हर किसी ने घुस जाना है और ये आपको बर्बाद कर देगा या आबाद कर देगा, ये आपको बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट में हुए, सॉरी मैं शॉर्ट वाले ज़्यादा सोचता हूँ कि मार्केट गिरती ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, समझ गए आप। इसमें जो बर्बाद आपको करेगी वो, अच्छा लिखने से फ़र्क पड़ता है। न्यूज़, भाई लिखना आ जा, न्यूज़, ये न्यूज़ का जो वर्ड है ये जहन में रखें। इसमें आपको लॉस तभी होगा जब इसमें न्यूज़ आ गया, अदरवाइज स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर रही होती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ आपको। इसको पल्ले से बांध लें, सीख लें इसको। अच्छा, उसके बाद इसमें जो और क्या, इसमें जो आप ये, मैं ठीक है, बस मेरा ख्याल ये चीज़ें काफ़ी हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरे ये सारे ग्रुप्स हैं। हो सके कि इसका मैं
जो इस स्ट्रेटजी का एक अलहदा नया ग्रुप बनाऊं, हर स्ट्रेटजी का बनाऊंगा वैसे तो। इस स्ट्रेटजी का ग्रुप अलहदा जो है, इसे हम कोई नाम दे लेंगे, इसे गौरी मज़ाइल कर दें या क्या कर दें, बहरहाल इस स्ट्रेटजी को हम कोई नाम देंगे और उसमें हम इसको बहरहाल इसको ज्वाइन करें। सिर्फ इसी की बातें होंगी, लेकिन उसको मैं पेड रखूँगा, उसमें ख़ास और बातें होंगी बताऊँगा। एनीवे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप जो ट्रेडें आप ढूंढ लें, देखें ट्रेड आपको बहुत मिलेंगी यहाँ पे। ये जो प्रूवन करने वाली बात है ना, वो तो हो गई है। ये देखें यहाँ से ही मिल गई, यहाँ से ही मिल गई, ये देखें ऊपर क्रॉस किया, मिल गई, ठीक है। तो ये जहन में रखें, ट्रेडें बड़ी हैं, ट्रेडें मसला नहीं है, ट्रेड मसला नहीं है इसमें, ये जहन में रखें। हर चीज़ आपको मिल रही है इसके अंदर, तो ये ट्रेड का कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, नुकसान कब होगा? जब आप रेंज बाउंड मार्केट में, मार्केट जब होगी उसमें लॉस हो सकता है। रेंज बाउंड में आप तंग आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी और आप लॉस कर बैठेंगे, ये हो सकता है। उसके लिए आपको एक मेंटली प्रिपरेशन चाहिए, वो आप ले लीजिएगा कहीं से, जा आ जाए, ग्रुपों में होती रहती है। दूसरी बात ये है कि ये एक 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट का ये है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको इसमें मसले होते हैं, 5 मिनट का इतना कंफर्म नहीं होता ज़्यादा, तो इसमें नुकसान होने का भी चांस होता है। इसलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज ए रिलीजन जैसे आप फॉलो करते हैं, ऐसे रिलीजन के तौर पे आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि अगर आपको नुकसान हो जाए तो दोबारा ट्रेड ना लेना, एक से ज़्यादा 2 ले लेना बस, ठीक है। और दिन में मैक्सिमम 2-3 ट्रेड से ज़्यादा ना लें। मार्केट बहुत तेज़ होती है, अगर तो आपको फॉरम मिल रही हैं, आप ले रहे हैं ट्रेड, यहाँ से आप निकाली जा रहे हैं, यहाँ से ईएमए भी निकल सकता है। वैसे ये देखें ना, ईएमए सारा बनाया हुआ है, ईएमए क्रॉस हमने बनाया हुआ है, सब स्ट्रेटजियाँ सब कुछ बनाई हुई हैं हमने, आप नहीं यूज़ कर रहे, पता है हमें। ये आप आवाम को दे भी दी है, करेंगे भी नहीं यूज़, लेकिन आपको बता भी दिया। बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको ओवर ट्रेड नहीं करना। एक जो वर्ड मैं लिखना चाह रहा हूँ वो है ओवर ट्रेड, ओवर ओवर ट्रेड, ठीक है। ये आपने नहीं करना, ये आप जहन में रखें। अच्छा, अब मसला है कि ये स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, ये आपने कम अज़ कम भी अच्छा रियल उस पर नहीं करनी अकाउंट पे, या आपने पेपर ट्रेड करना है, या आपने अपने डेमो अकाउंट बना के करना है। क्योंकि मेरा जो मसला है, मैं जब नई स्ट्रेटजी कोई टेस्ट करता हूँ, मैं रियल पे करता था, मेरा बहुत नुकसान होता था, क्योंकि मेरा एक एक अलग स्टाइल है काम करने का। मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते, तो मुझे नुकसान वैसे ही होता है। और नई स्ट्रेटजी पे करता हूँ, और मैंने अपने भांजे से पूछा जो मुझसे बहुत आगे है, तो उसने मुझे बताया कि आपका ये मसला है, आप बस देखा नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, और सीधा रियल टाइम पे चले गए। भाई स्ट्रेटजी है, उसको टेस्ट करना है, उसको एक डेमो पे जाके करना है, तो वो बंदा सीखता है। आई अप्रिशिएट हिम कि उसने मुझे गाइड किया, और मुझे समझ नहीं आ रही थी और ये बताने से आई है। तो ये है। और इसके बारे आपको कोई भी मसला है स्ट्रेटजी के, तो ग्रुप का मैं लिंक बना देता हूँ नीचे, ज्वाइन करें और डिस्कस करें। अच्छा, उसको मैं पेड रखूँगा, उसकी फ़ीस 1000 या 2000 रख लेते हैं खाली, ताकि ना देखें टाइम लगता है उसको, नहीं मैं अपना टाइम ऐसे ज़ाया नहीं करूँगा उस पर। लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया आपको। कोई मसला हो आप नीचे लिख दें, उससे कुछ समझ आ जाएगी, अगली वीडियो में इसको सही कर लेंगे। अदरवाइज़ ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है और इस पर ट्रेड लेनी है और रोज़ लेनी है, तो इसको एज ए रिलीजन फॉलो करना है, स्ट्रेटजी को काम करती है। मैं अपने प्रॉफिट्स भी आपको उधर दिखा दूंगा, लेकिन इधर नहीं दिखा सकता, इधर बड़े मसाइल हैं। तो इसको अगर करना है तो उसको ज्वाइन करेंगे आप ग्रुप को, फिर हम इसको कुछ करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।